सबसे पहले कोरोना का कहर। रोजाना कोरोना मामलों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 4,01,228 नए कोरोना के मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,191 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना केसों की मजबूत तादाद बढ़कर 2,18,86,611 हो गई है। वहीं 2,38,265 अफराद कोरोना से जंग हार चुके हैं। और दिल्ली का रुख करेंगे। राजधानी है लेकिन कोरोना का कहर लगातार सबसे ज्यादा देखा गया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 19,832 नए मामलों की तस्दीक हुई। एक दिन में 341 लोग कोरोना से हलाक हुए। एक दिन में 19,000 से ज्यादा कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की मजबूत तादाद 12,92,867 तक है। महलवकीन की मजबूत तादाद 18,739 है। एक्टिव मामलों की तादाद 91,035 है और अब तक 11,83,093 मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा दिल्ली से। रंजीता, कोरोना का कहर लगातार हम यही बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे कि किस तरह का हेल्थ सेक्टर है, हमारा जो तिब्बी शोबा है उसका अभी क्या हाल है, साथ ही साथ मजबूरी तौर पर क्या कुछ आदादशुमार आंकड़ा। टीना, देखिए रोज इसी तरह से खबर आप पूछती हैं और हम बताते हैं कि आंकड़े क्या है। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि आंकड़ों में कोई कमी आई है। मामूली कमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले दिखी थी। दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सबसे गंभीर बात वो ये कि लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना मरीजों में मौतों का जो हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जो आप कह रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से सरकारें काम कर रही है, तो आप देखिए कि तमिलनाडु सरकार भी कल से लॉकडाउन करने जा रही है। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिसने टोटली लॉकडाउन किया हुआ है अपने प्रदेश में, क्योंकि लगातार वहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विदेशी मदद की अगर बात की जाए, 12 से ज्यादा जो मित्र जो देश है भारत के, उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कई खेप जो है वो भारत में पहुंच भी चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें जानकारी दी गई कि किस देश से किस तरह की मदद दी जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के तमाम जो व्यवस्थाएं होती है, दवाइयां हैं, मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट, तो तमाम जो मदद की चीज़ें हैं वो विदेश से भी पहुंच रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है पूरे देश में। 2 करोड़ से ज़्यादा 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच हुआ है। तो ये आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि सरकार वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको तेज कर सके। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ही ना देना चाहूंगी कि 3 जो वैक्सीन कंपनियां हैं, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और उसके बाद स्पुतनिक को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी आपात इस्तेमाल के लिए। ज़ायडस कैडिला जो चौथी वैक्सीन बनकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि ज़ायडस कैडिला जो वैक्सीन बना रही है उसको मई में वो आपात इस्तेमाल के लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो ICMR को देगी और वहां फिर फैसला लिया जाएगा। तो युद्ध स्तर पर तैयारी सरकार की तरफ से भी की जा रही है। ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो ताकि जो वायरस जो है वो प्रभावी न रह सके, जो संख्या है मरीजों की वो उसमें कमी आ सके। और रंजीता, इस सब के बीच में एक और अहम खबर आई थी कि दिल्ली के CM ने साफ तौर पर कहा है कि खास तौर से हमारे जो तमाम मीडिया साथी हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की खास सहूलत, इसके ताल्लुक से जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा फैसला हम कह सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी अपील की थी, क्योंकि इससे पहले
कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो मीडिया कर्मी है, जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हो, प्रिंट मीडिया से हो या कैमरा पर्सन हो, स्टिल कैमरा के भी, उन तमाम लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में शामिल किया गया है और उनको वैक्सीनेट करने की जो हम कह सकते हैं कि वो ड्राइव अलग अलग राज्यों में चल रहा है। दिल्ली में देरी हुई, लेकिन कल ये फैसला ले लिया गया, कल ये बताया गया कि किस तरह से जो है दिल्ली में भी अब पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके साथ ही एक ये भी जानकारी साझा करना चाहूंगी हिना कि पीआईबी की तरफ से भी ये फैसिलिटी दिल्ली में पत्रकारों को दी जा सकती है, दी जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में मीडिया कर्मियों को तरजीह दी जाएगी। पीआईबी जो है प्रेस इंडिया ब्यूरो, वो जल्द ही इसको लेकर जो है वो गाइडलाइन ला सकता है। इसके अलावा यूपी में भी योगी सरकार से अपील की गई है, क्योंकि ज्यादातर जो मीडिया ऑफिसेज है वो नोएडा में है। ऐसे में नोएडा में मीडिया कर्मियों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बताया जा रहा है कि कमोवेश उस पर भी फैसला 1 से 2 दिन में हो सकता है। जी रंजीता, तो बहुत जरूरी है ये तमाम कवायद, और आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां कोरोना का कहर अब भी जारी है। 24 घंटों में 54,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में 8